अरविंद केजरीवाल के हैप्पी आवर्स अब खत्म हो चुके हैं। पूरा देश जान चुका है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने नई आबकारी नीति से मोटा पैसा या यूं कहे मोटी दलाली कमाई है। पर ये हम नहीं कह रहे। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने खुद एलजी को सौंपी एक रिपोर्ट में दावा किया कि मनीष सिसोदिया ने सरकारी राजस्व को दांव पर लगाकर शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया है और इसी के चलते एलजी ने ये मामला सीबीआई को सौंपा। अब ये तो सीबीआई की जांच के बाद ही पता चल सकता है कि कितना पैसा कमाया गया। क्या शराब माफियाओं के सामने झुक गई केजरीवाल सरकार या उनके साथ मिलकर पंजाब चुनाव को फंड किया? केजरीवाल ने हमेशा की तरह पोल खुलने के डर से इस मामले को भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन हाल ही में इस घोटाले के आरोपी के पिता पर हुए स्टिंग ऑपरेशन ने केजरीवाल सरकार की पोल खोल कर रख दी। इस मामले में आरोपियों में शामिल सनी मारवा के पिता ने स्टिंग ऑपरेशन में बताया कि केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति से काफी हद तक सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर आप पार्टी को भारी मुनाफा पहुंचा है। अब आपको बताते हैं कि ये मुनाफा कैसे हुआ। सबसे पहले लाइसेंस के लिए कमीशन लिया गया। नई आबकारी नीति से बम्पर सेल हो, उसके लिए ऐसे कदम उठाए गए जिससे कि बिक्री ज्यादा हो और कमीशन का कट भी ज्यादा मिले। उसके बाद शराब की बिक्री में से लाइसेंस फी को माफ किया गया। और क्या आप जानते हैं कि ये कमीशन किस तरह से खाया गया? शराब की लागत केवल 20% है, बाकी 80% मुनाफा जो राजस्व को नहीं गया बल्कि विक्रेता की जेब में और वहां से आपके फंड में जाने का आरोप है। यहाँ सवाल ये भी है कि रवि धवन की कमेटी द्वारा दिए सुझाव को केजरीवाल ने क्यों मना किया और नई नीति में वो बदलाव किए जिसका कोई सर पैर नहीं था। वो बदलाव थे एक्साइज कंपनी को मना करने के बावजूद ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लाइसेंस दिए गए। नियम में बदलाव कर शराब निर्माताओं को शराब बेचने की अनुमति दी गई और इसके साथ ही उन्हें एमआरपी पे बेचने की बजाय खुद की तय कीमतों पर बेचने की खुली छूट दी, जिसके बाद शराब एक के साथ एक मुफ्त मिलने लगी और शराब का सेवन बढ़ता गया। उसके बाद ठेकेदारों का कमीशन 12% कर दिया गया, जो कि पहले 2.5% था और ऐसा करने के पीछे वजह थी कमीशन का 6% कट सीधा ब्लैक मनी में करके सिसोदिया की जेब में पहुंचाना था, जैसा कि मारवा ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में बताया। आज गाड़ी को माल आया 100 करोड़ का, 12 करोड़ रुपया तो कमीशन आ गई, 6 करोड़ काला करके हमें दिक्कत थी। इसके बाद दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 की 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फी कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही माफ कर दी गई। यही नहीं, शराब की बिक्री को बढ़ाने के लिए आप सरकार ने कानून में बदलाव किए, जिसमें शराब पीने की उम्र 25 से 21 किया, ड्राई डे की संख्या 23 से कम कर 3 कर दी, रात के 3 बजे तक शराब बेचने की अनुमति दी। मंदिर, स्कूल, मॉल्स के पास भी ठेके खुलने लगे। जिन इलाकों में शराब की बिक्री ज्यादा थी वहाँ एक के साथ एक फ्री जैसे ऑफर दिए और इस सब का परिणाम हुआ कि शराब बेचने वालों को भरपूर मुनाफा होता गया और सरकारी राजस्व घाटे में चला गया, क्योंकि एक्साइज और वैट को ना के बराबर कर दिया गया। मनीष सिसोदिया ने मई 2021 में ये नीति बनाई और नवंबर 2021 में इसे लागू भी कर दिया गया। आखिर किस बात की इतनी जल्दी थी? क्या पंजाब में चुनाव होने वाले थे और कमीशन का पैसा लगाना था इसलिए? कुल मिलाकर आपकी इस नीति से सरकारी राजस्व जितना बढ़ना चाहिए था वो घटता गया। शराब विक्रेताओं को उचित मुनाफे की जगह भारी भरकम मुनाफा होने लगा। साथ ही दिल्ली में शराब की बिक्री जिसे कम होना चाहिए था वो रिकॉर्ड तोड़ होती गई। और ये सब किस लिए? क्योंकि मनीष सिसोदिया को कमीशन की भूख थी। लेकिन चोरी होती है तो गलती भी होनी ही थी। इस मामले का खुलासा हुआ जब ये सामने आया कि सिसोदिया ने एलजी की अनुमति के बिना ही कई फैसले लिए और जब सीबीआई ने जांच के आदेश दिए तब डर में आकर केजरीवाल सरकार ने नई नीति वापस लेकर पुरानी लागू कर दी। लेकिन अब पछताकर क्या फायदा? ये मोदी सरकार है केजरीवाल जी, उन्होंने पहले ही कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सरकार, जनता, सबको धोखे में रखकर तुमने अपनी जेबें भरने की जो घटिया कोशिश की उसकी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब तुम और तुम्हारे 100 कॉल ईमानदार नेता जल्द ही जेल की हवा खाते नजर आओगे।